नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम बनाने वाले हैं 36 साइज का ब्लाउज। तो देखिए, कपड़ा हम आपके सामने फोल्ड कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं आप ये देख सकते हैं। बड़ा वाला हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा हुआ है और इस प्रकार से खुला हिस्सा हमने बगल की ओर रखा हुआ है। 38 का हमारा ब्लाउज है, यानी कि 9 पे हमारी फिटिंग होगी। उसके बाद 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। इस प्रकार से हम 11 का कपड़ा रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने 11 के एवरेज में कपड़ा निकाल के इस प्रकार से सेट कर लिया है। कपड़े को हमने इस हिसाब से रखा हुआ कि एक हिस्से से फ्रंट पार्ट, एक हिस्से से बैक पार्ट, बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम सभी निशान लगाते हैं और आपके सामने पूरा दिखाते हैं। ये देखिए, हमने फ्रंट पार्ट का मार्जिन का निशान लगाया हुआ है और लेंथ का निशान लगाया हुआ है। 13.5 पे हमारा ब्लाउज बन के तैयार होना है। इस हिसाब से देखिए, फोल्ड करने के लिए नीचे हमने कपड़ा रखा हुआ है और 15 पे हमने टोटल कपड़ा अपना रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ? 13.5 पे चाहिए तो आधा इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा और 1 इंच हमारा यहाँ जो बेल्ट में कपड़ा खर्च होगा उसके लिए हमने निकाल के रखा है। तो होल टोटल लेंथ हमने यहाँ पे देखिए 16.5 निकाल के रख लिए, जिसमें हमारे सारे मार्जिन निकल के आ जाने हैं। अब हम सबसे पहले अपना काज बटन पट्टी का मार्जिन निकालेंगे, जो कि हमारा आधा इंच होता है। उस पर भी हम निशान लगा के स्केल से एक सीधी लाइन को हमें ड्रॉ कर देना है इसमें। इस हिसाब से फिर हम अपने गले का निशान लगाएंगे, शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे 2.25 का हमने यहाँ पे गले के पे निशान लगाया हुआ है इस प्रकार से। और 6 इंच की हमें लंबाई रखनी है। तो 6 इंच पे हमने ऐसे निशान लगा के बॉक्स बना देना है और उस बॉक्स को 1 पॉइंट पे हमने गोलाई दे देनी है। तो हमने ये बॉक्स बना दिया है, 1 पॉइंट पे यहाँ पे हमने गोलाई दे देनी है। उसके बाद हमें अपने शोल्डर का निशान रखना है। तो शोल्डर हमको 2.5 इंच का शोल्डर चाहिए है, तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा दिया है। सिलाई के बाद हमारा 2.5 इंच का आ जाएगा। उसके बाद हमको आर्म होल बनाना है। तो उससे पहले दोस्तों हम फिटिंग दे देंगे। फिटिंग दे देने से क्या होता है कि हमें आर्म होल बनाने में बहुत ही हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जो फिटिंग की सिलाई होती है उससे हमारी गहराई की लाइन जानी चाहिए। तो देखिए, 9 तो हमारी फिटिंग आती है, लेकिन काज बटन पट्टी से 9 हमारी फिटिंग आ रही है। उसके बाद ये फ्रंट पार्ट है, तो हमने 1 पॉइंट यहाँ पे लूजिंग दे दिया है, सिर्फ 1 पॉइंट। और इस प्रकार से हमने सीधी लाइन खींच देनी है। बाकी का कपड़ा हमारा ये देखिए मार्जिन के लिए हो गया है। आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 1 पॉइंट आ गया है। तो इस पॉइंट पे हमको किस प्रकार से पहुंचना है? तो पहले तो हमने ये जो निशान लगाया था, इस पे हमने इस प्रकार से सीधी लाइन खींच लेनी है और इस लाइन को हमें वहीं तक पहुंचा देना है इस प्रकार से। ये जो हमने 6.5 का आर्म होल बनाया है, ये हमारी नाप 6.5 है। अगर आप नहीं जान पाए हैं तो ये देखिए, 6.5 पे हमने ये निशान रख के इस प्रकार से इसको क्रॉस करके वहां पहुंच। तो ये जो हमारी फिटिंग का निशान है, इसी निशान पे हमको अपना 3 इंच वाला डॉट देना है। जो हम 3 इंच पे दिया करते थे वो अपनी फिटिंग के निशान पे देंगे, और यहाँ पे जैसा कि हमेशा हम 1 इंच पे देते हैं वो ही देंगे। और इसका जो सेंटर होगा उस पे हम बीच में मार्किंग करेंगे। तो हम इसको नाप लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, हमने यहाँ पे सेंटर पे एक निशान लगा देना है। तो ये निशान और ये निशान, ये जो हमारा क्रॉस निशान है, इस पे हमें इस प्रकार से अपनी गहराई दे देनी है। तो ये हमारी आर्म होल की गहराई हो जाएगी। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गहराई हो चुकी है। अब हमको अपने बेल्ट का निशान रखना है। तो इनकी बेल्ट आ रही है, ये देखिए 12.5 पे इनकी बेल्ट आ रही है। जो इनकी फिटिंग में है वो 12.5 पे इनकी आ रही है। तो उनमें उस पर निशान लगा दिया है और यहाँ पे हमने सीधी लाइन इस प्रकार से खींच देनी है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं अपने पुराने मेथड से, 1 इंच 1.5 इंच यहाँ पे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 इंच माइनस करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बेल्ट की लंबाई 12.5 रखी। अगर हम 14 पे रखते हैं तो हम यहाँ पे 1.5 या 2 माइनस कर देते हैं। 14 हम जब रखते हैं तो यहाँ 2 माइनस कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पफ बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया। ध्यान दीजिएगा, 4 इंच पे यहाँ निशान लगाया, 1 इंच हमने यहाँ माइनस किया है और आधा इंच हमने सिर्फ यहाँ पे माइनस किया हुआ है। और तीनों को हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे अपने प्लेट्स का यानी कि टक्स का निशान लगाएंगे। तो जितना कपड़ा हमारा यहाँ पे निकलता है, इसको हमने इस प्रकार से हाफ कर लेना है और एक निशान लगा के 3 इंच की हमें यहाँ पे एक टक लगा देनी है। और अगर हमारी ये 3 इंच पे यहाँ पे निशान आता है तो आप हमेशा इसको 3.5 पे रख दिया करें, आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन 3.5 बनने के बाद यहाँ पे जो 3 डॉट होते हैं, तो वो हमारा लास्ट वाला डॉट 3.5 पे आना चाहिए। तो हमने 4 पे निशान लगाया था, 4 पे हमने इस प्रकार से इंची टेप रखना है, आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ। तो ये देखिए, हम 3 पे अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे और 2, 2.25 बस, इससे ज्यादा नहीं। इसकी आप यहाँ पे टक लगा दीजिएगा इस प्रकार से। तो आपके
फिटिंग कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। और यहाँ पे हमने 1 इंच पे एक निशान रखना है, 5 साढ़े 5 के हिसाब से आप यहाँ पे टक्स लगा दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 1.25 की एक टक लगाई है, ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे 1.25 की हमने एक टक लगाई है और यहाँ पे हमने 3 इंच की एक टक लगाई हुई है। बस आपको ये पहचान करनी है, आज आपको स्पेशल में ये बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से पहचान करनी है कि आपकी प्लेट सही है कि नहीं है। तो बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि इसका झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए, इसका झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए। आप किसी भी कंपास से इस प्रकार से सर्कल बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका काम सही है या नहीं है। ये देखिए, ये हमारा घुमाव इस तरफ आ रहा है और ये हमारा घुमाव इस तरफ आ रहा है। अगर आपके इस प्रकार से पूरे सेट हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी प्लेट्स यानी कि टक्स बिल्कुल सही आ रही है। और अब हम अपने शोल्डर को डाउन कर देंगे इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट के निशान लगाएंगे। अगर आपको फ्रंट पार्ट के निशान पसंद आए हो या समझ में आए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम बैक पार्ट के यही कपड़ा खिसकाते हुए निशान लगाते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले अपनी लंबाई रखेंगे। तो लंबाई हमें 13.5 बन के चाहिए है। तो आधा इंच तो हमारा यहाँ सिलाई पे चला जाएगा। उसके बाद हमने 13.5 पे यहाँ पे निशान लगाया हुआ है और 1 इंच हमने यहाँ पर अपनी सिलाई के फोल्ड करने के लिए ले लिया है। तो यानी कि टोटल लेंथ हमारी देखिए 15 आ चुकी है। वहां पे हमारी 16.5 आई हुई थी और यहाँ पे हमारी 15 आ चुकी है। तो ये हमारा कपड़ा यहाँ पे निकल आया है और इस प्रकार से सभी मार्जिन पे हमने निशान लगा दिया है। ये हमारा फोल्ड करने के लिए, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है और ये हमारा पूरा बैक पार्ट है। आपने गले की चौड़ाई रखेंगे जो कि हमारी 2.25 है। 2.25 पे गले की चौड़ाई रखे। 8 इंच का लंबाई का हमको गला चाहिए है। तो ये देखिए हमने 8 पे निशान लगा के अपना बॉक्स बना देना है। अगर आप बॉक्स बना के गले को रेडी करते हैं तो इससे हमारा गला फैलता नहीं है और 1 पॉइंट की गहराई दीजिएगा तो आपका गले की गोलाई बहुत अच्छी आ जाती है। उसके बाद हमको 2.5 इंच का जब शोल्डर बन के चाहिए तो हमने 3 इंच का शोल्डर यहाँ पे रख लिया है और आर्म होल हमको रखना है यहाँ पर 7 इंच का। वहां पे हमने रखा हुआ था 6.5 इंच का, यहाँ पे हमको रखना है 7 इंच का। तो इस प्रकार से इंची टेप करते हुए हमने यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ पे हमने लाइन खींच के पूरे कपड़े के एंड तक ले गए। अब इसकी गोलाई देने के लिए हमको दोस्तों पहले फिटिंग का निशान लगाना पड़ेगा। फिटिंग हमको 9 इंच पे लगानी क्योंकि 36 का हमारा ब्लाउज है। 9 पे हमने फिटिंग लगा दी है। तो ये जो हमारा पॉइंट आ गया, इसी पॉइंट पे हमारी गहराई होगी। इसके बाद ये जो कपड़ा है इसको हमने इस प्रकार से हाफ कर देना है, ये देखिए। और ये जो पॉइंट निकलता है यहाँ पे हमारी गहराई होगी। आगे हमने 1 इंच पे गहराई ली थी, यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगा देना। बस आपको इतना सा काम है, 1 2 3 तीनों पॉइंट को इस प्रकार से मिला देना है। ये आपके बैक पार्ट की गहराई हो चुकी है। तो और ये हमारा फिटिंग का निशान है, तो इसको हमने इस प्रकार से सीधा कर देना है और ये हमारा मार्जिन का निशान है। अब हमें यहाँ पे अपनी प्लेट्स लगानी है, शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ पे हमने 1 पॉइंट पे शोल्डर डाउन कर दिया है और जो हमारे यहाँ पे कपड़ा बचता है इसी को हमने इस प्रकार से आधा कर लेना है। 9 हमारी फिटिंग थी, 9 का हमने आधा यहाँ पे किया और एक निशान लगा दिया है। और आप कमर की फिटिंग नाप लिया करें, उससे भी निशान लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इनकी कमर की फिटिंग भी यही है, जो इनका ब्लाउज है हमने उससे नाप के देखा हुआ है। इनकी कमर भी 36 ही आ रही है, तो इसी हिसाब से हमने इसको आधा कर दिया है और आधे करके यहाँ पे डॉट लगा दिया। यहाँ पे हमने 4.5 की एक टक लगा दी है। 4.5 और 5 के बीच पे आप लगा सकते हैं, पर हमने यहाँ पे 4.5 की लगाई है और इसको 1 इंच या आधा इंच के अंतर पे आपको सिलाई करनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट के निशान हो गए। बस आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, अगर यहाँ पे आपका ब्लाउज उठ जाता है या बैक में ऊपर की ओर खिंच जाता है तो आपको यहाँ पे फिटिंग वाली से 1 इंच और लंबाई वाली से 1 इंच, ये देखिए यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1 इंच कपड़े को हटा देना है। किस प्रकार से? ठीक इस प्रकार से। ये हमने लंबाई से 1 इंच माइनस कर दिया है और ये हमने फिटिंग से 1 इंच माइनस कर दिया है। अगर आप ये 2 काम कर देते हैं तो इससे आपका ब्लाउज ऊपर की ओर खिंचेगा नहीं और इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी नहीं। क्या होता है कि जब हम स्टिचिंग करते हैं तो यहाँ पे बैक पार्ट में हमारा कपड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप ये काम करेंगे और इस काम से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि बैक में आपका ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। दोनों फायदे आपको मिल जाएंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के निशान आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
यहाँ से उसके पहले हम इसको कट कर लेंगे, फिर ये जो हमारा कपड़ा बचेगा इसी से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब दोस्तों इनकी कटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है उसी से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इनको साइड में रखते हुए अपने बाजू वाला कपड़ा उठाते हैं। इस प्रकार से हमारा कपड़ा बच के तैयार हो रहा है। जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं इसको हम हटा देते हैं। और ये देखिए, ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमने इस प्रकार से फोल्ड किया और 4 परत में हमें इस कपड़े को रख लेना है। जितनी हमारी लेंथ निकल रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी बाजू की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने बराबर कपड़े पे निशान लगा लेंगे और उसको कट करके ही रख लेंगे। जितना हमारा कपड़ा इक्वल आ रहा है उसको हमने इस प्रकार से कट किया और बचे हुए कपड़े को साइड में रखते हुए इस कपड़े में हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम निशान लगाते हैं। चलिए हमने बाजू के लिए कपड़ा निकाला है। ये हमारी 4 इंच की बाजू बनके तैयार होनी है, उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमने 1 इंच का निकाल दिया है, ये तुरपाई के मार्जिन के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों हमने 4 इंच पे यहाँ पे निशान रखा हुआ है। ये बाजू हमको बन के चाहिए, जो बन के चाहिए उस पर हमने एक लाइन खींच दी। उसके बाद आधा इंच पे हमने एक लाइन और खींची है जो कि हमारी सिलाई के काम आएगी, और आधा इंच पे जो हम लाइन खिंचवाया करते हैं ये उसके भी काम आएगी। उसके बाद हमने 3 इंच पे एक निशान लगाया लास्ट वाली लाइन से इस प्रकार से, और एक लाइन खींच देनी है। अब हमको क्या करना है, 1 इंच यहाँ पे देना है और 4.5 इंच हमें बीच वाली लाइन पे देना है, और आर्म होल है इनका हमें 8 इंच देना है। तो 8 इंच पे हमने इस पे निशान लगा दिया। 1 इंच, 4.5 इंच, 8 इंच, और इस प्रकार से हमने इसे गोल करके मिला देना है। ये हमारी बाजू का निशान हुआ। उसके बाद स्लीव्स ओपनिंग पे हमने 6.5 हमारी स्लीव्स ओपनिंग है, और उसके बाद 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। तो वो हमारे निशान इस प्रकार से हो जाएंगे। अब हमको गहराई का निशान देना है। यहाँ पे हमें 1 इंच पे एक निशान और लेना है। 1 इंच पे यहाँ पे हमारा निशान पहले से है, और बीच का सेंटर हमने पहले से ही ले लिया है। और इसको हम इस प्रकार से 1.25 इंच की, यहाँ पे देखिए 1.25 इंच की ये डॉट लगा दिया हमने। 1.25 इंच पे आपको ऐसे गहराई दे देनी है। तो ये हमारी बाजू की गहराई हो जाएगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है, और इसमें हमने गहराई भी दे दी है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कितना कपड़ा बचा है। ब्लाउज की कटिंग तो पहले ही हो चुकी थी। अब देखिए दोस्तों हमारे पास इतना कपड़ा बचा है। इसमें हमको पाइपिंग पट्टी और काज बटन पट्टी, सभी पट्टियां हमको निकालनी है। तो ये देखिए ये हमारी हो गई काज की पट्टी या बटन की, दो में से एक आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम एक पट्टी निकाल लेंगे, ये देखिए। और हाँ, लंबाई में हमको इतना कपड़ा मिल गया था तो एक पट्टी हमारी यहाँ से निकल आएगी। आप चाहें तो दोनों पट्टियां भी यहाँ से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमने दोनों पट्टियां काज बटन पट्टी के लिए रख दी हैं, इनसे हम कट करके निकाल लेंगे। और ये जो हमारा कपड़ा निकला है इसमें हम पाइपिंग पट्टी बनाएंगे। तो हमें तिरछी करके इसकी कटिंग करनी है। आपको ये देखना होगा कि आपका कपड़ा किस तरफ से खिंच रहा है। अगर हम ऐसे सीधे कपड़ा पकड़ रहे हैं तो नहीं खिंच रहा है, तिरछा कपड़ा हम पकड़ रहे हैं तो देखिए हमारा कपड़ा खिंच रहा है। तो जहां से हमारा कपड़ा खिंच रहा है वहीं से हमें स्केल से लाइन खींच देनी है, और 1 या 1.5 इंच के हिसाब से आपको निशान लगा लेने हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच और 1.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं, और इन्हीं 1.5 इंच पे आप अपनी पाइपिंग पट्टी का निशान लगा के इनको कट कर लीजिएगा और ब्लाउज को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमने आपके सामने पूरे ब्लाउज की कटिंग की है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।